हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। मतलब एक जो लैंड होती है, एक जो धरती होती है, वो पवित्र कैसे बनती है, कि क्या क्या होता है वहाँ पर। जैसे वहाँ पर तीर्थ स्थान होते हैं बहुत सारे, है ना। तीर्थयात्री हर साल दर्शन करने के लिए जाते हैं, हर साल के जाते ही रहते हैं ना तीर्थयात्री। तो वो जो जगह, जैसे कहीं पर फॉरेस्ट हैं या नदियाँ हैं, तो इन सबको पवित्र माना जाता है। तो कैसे वो पवित्र बनती है वो धरती, तो इसके क्वेश्चन आंसर है ये। चैनल का एक्सप्लेनेशन जो है वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर वीडियो में आज कवर कर रहे हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो आंसर इसमें दे रखे हैं, बस मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और चैप्टर भी अच्छे से थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। बाकी डिटेल स्टडी के लिए आपको चैनल पर जाना होगा, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेक्रेड नेचुरल साइट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। कि इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है सेक्रेड नेचुरल साइट का, यानी पवित्र प्राकृतिक साइट का, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज ने भारत में मतलब भारत की ट्राइबल कम्युनिटीज में पाई जाती है। तो ये है, इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, देखो, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, इंडिया गेट नहीं हो सकता, लोटस टेम्पल नहीं हो सकता, ठीक है। सेक्रेड नेचुरल साइट ढूंढनी है हमें, पवित्र तीर्थस्थल का ढूंढना है, तो नियम डोंगर इन नियमगिरी। क्या हो जाएगा? नियम डोंगर इन नियमगिरी, ठीक है। मुझे पता है ये, लेकिन अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ये होगा कि नियम डोंगर इन नियमगिरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द चारधाम यात्रा कनेक्ट्स 4 सेक्रेड साइट। चारधाम यात्रा जो है वो 4 पवित्र साइट्स को कनेक्ट करती है। तो कौन सी हैं वो साइट्स? 4 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया हैं, या फिर 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया हैं, या फिर 4 एंशंट सिटीज़ हैं, या फिर 4 ओशंस हैं, है ना। तो देखो, रिवर्स भी नहीं है चारधाम यात्रा में शामिल। 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया शामिल है, क्योंकि ये जो चारों कोनों पर स्थित हैं, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, चारों कोनों पर चारधाम यात्रा जो है स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला, इन सिखिज्म विच प्लेस इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट। सिखों में सिखिज्म में जो कौन सा जो सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है? तो इसमें है आपका गोल्डन टेम्पल अमृतसर। ये सबको पता होगा शायद, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, ये ज़्यादा जो है इसमें फेमस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सबरीमाला टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स एनुअल पिलग्रिमेज इन। सबरीमाला जो टेम्पल है वो अपनी जो वार्षिक तीर्थयात्री यात्रा है उसके लिए क्यों प्रसिद्ध है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से करते हैं। द सबरीमाला टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स एनुअल पिलग्रिमेज इन। तो ये कहाँ पर है सबरीमाला टेम्पल? ये है केरला में, ठीक है। कहाँ पर है? केरला। ये रहा। विच एंशियंट फेस्टिवल गैदर्स मिलियंस ऑफ पीपल एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवर्स। ठीक है, कौन से प्राचीन फेस्टिवल्स में जो है मिलियंस ऑफ पीपल जो है इकट्ठा होते हैं, है ना, रिवर्स का जो कॉन्फ्रेंस देते हैं, क्या है वो? तो वो है कुंभ मेला। क्या है वो है कुंभ मेला, ठीक है। जिसमें क्या होता है, बहुत प्राचीन फेस्टिवल है, इसमें हजारों लोग जो है रिवर्स में, नदियों में डुबकी लगाने जाते हैं। तो यह है कुंभ मेला। अब आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। तो डिफाइन द टर्म तीर्था। अब आपको बताना है कि तीर्थ क्या होते हैं। तो तीर्था लिटरली मीन्स अ क्रॉसिंग प्लेस एंड सिम्बॉलिकली रेफर्स टू अ सेक्रेड साइट वेयर पीपल मूव फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ टू अ हायर स्पिरिचुअल स्टेट। तो तीर्थ क्या होते हैं? तीर्थ का जो लिटरली अगर मतलब निकाला जाए तो ये एक क्रॉसिंग प्लेस है, जिसमें अगर इसका जो सिंबल बताया जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पवित्र जगह होती है। तीर्थ में एक पवित्र जगह होती है, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, पवित्र नदी हो सकती है, पवित्र तीर्थ स्थल हो सकता है, पवित्र कोई ट्री हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने अपने हिसाब से, चाहे पवित्र वो माउंटेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें कि लोग जो होते हैं वो ऑर्डिनरी लाइफ से हायर स्पिरिचुअल स्टेट में जाते हैं, यानी कि वो अपने आध्यात्म से जुड़ते हैं, अपने परमात्मा से जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अ सेक्रेड ग्रोव। तो अ सेक्रेड ग्रोव इज अ पैच ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉर रिलीजियस रीजंस। तो सेक्रेड ग्रोव एक ऐसा जंगल का पैच होता है, एक जंगल का टुकड़ा होता है, जो कि सुरक्षित रखा जाता है किसी धार्मिक रीजन से, एंड कंसिडर्ड एन अबोर्ड फॉर लोकल डिएटी ऑफन प्रिजर्विंग यूनिक बायोडाइवर्सिटी। और इसमें क्या होता है, इसको सुरक्षित रखा जाता है एक लोकल डेटी, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कोई लोकल देवता वगैरह होते हैं, ओफन प्रिजर्विंग यूनिक बायोडाइवर्सिटी, जिससे क्या होता है जो बायोडाइवर्सिटी होती है उस एरिया की वो सुरक्षित रहती है। जैसे कहते हैं ना भाई, हमारे तो यहाँ इस जंगल में हमारे देवता निवास करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना यहाँ पर पेड़ काटे जाएंगे, ना यहाँ पर किसी का शिकार करा जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो फ्लोरा और फौना होते हैं वहाँ के एनिमल्स स्पेसीज और जो प्लांट स्पेसीज होती है वो सुरक्षित रहती हैं, ठीक है।
नेम एनी टू रिवर्स कंसिडर्ड सेक्रेड इन इंडिया। अब आपको इंडिया की जो पवित्र नदियों के नाम बताने हैं, ठीक है। तो गंगा एंड यमुना आर बोथ कंसिडर्ड सेक्रेड रिवर्स। गंगा और यमुना बता देंगे, बहुत ईजी है। आप गंगा और यमुना जो है वो दोनों ही पवित्र नदियां हैं इन इंडिया में, ठीक है। एंड आर वर्शिप इन वेरियस रिचुअल्स एंड पिलग्रिमेज, और जिनकी जो है बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के रिचुअल्स होते हैं या फिर जो है तीर्थ यात्राएं होती है, उसके हिसाब से जो है इनकी पूजा की जाती है, गंगा एंड यमुना की। चलिए अब आगे देखेंगे। मेंशन वन पर्पस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडियन ट्रेडिशन। आपको जो है भारतीय परंपरा में किसी तीर्थ यात्रा का वन पर्पस बताना है। वन पर्पस ऑफ पिलग्रिमेज इज टू सीक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बाय विजिटिंग सेक्रेड प्लेसेस एसोसिएटेड विद रिलीजियस और लेजेंडरी इवेंट्स। तो एक पर्पस तो यह है हमारा तीर्थ यात्रा का या किसी तीर्थयात्री का, इज टू सीक मतलब कि वो जो है इस टू सीक कि उससे क्या होता है, वो एक अपने आध्यात्म की खोज करता है, अपने आंतरिक जो उसकी शक्ति है, इस तरीके से बोल लो आप, जो आंतरिक शक्तियां हैं उसकी खोज करता है। और किसके द्वारा करता है? विजिटिंग सेक्रेड प्लेसेस, जहाँ वो जो है पवित्र नदियां ही नहीं, पवित्र तीर्थ स्थान जो होते हैं उसमें घूमकर वो अपने आध्यात्म की खोज करता है। विद रिलीजियस और लेजेंडरी इवेंट्स, किसके साथ? धार्मिक और लेजेंडरी जो इवेंट्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में बताया जाए तो इसमें होता है कि इसका एक उद्देश्य यह है कि किसी तीर्थ यात्रा का एक उद्देश्य है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने आध्यात्म की खोज जो है अपने धार्मिक और लेजेंडरी इवेंट्स के साथ करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर। हाउ डू पिलग्रिमेज रूट्स हेल्प कनेक्ट पीपल अक्रॉस रीजन्स। तो कैसे जो पिलग्रिमेज रूट्स होते हैं वो लोगों की सहायता करते हैं, कैसे वो कनेक्ट करते हैं रीजन्स में। तो पिलग्रिमेज रूट्स कनेक्ट पीपल बाय ब्रिंगिंग टुगेदर पिलग्रिम्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, कल्चर एंड बैकग्राउंड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पिलग्रिमेज रूट्स होते हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं पीपल्स को, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग जो है रीजन्स के, अलग अलग कल्चर्स के और अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग यहाँ पर आते हैं। दिस एनकरेजेस द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, जिससे क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, लैंग्वेजेस का आदान प्रदान होता है, एंड कस्टम्स रीति रिवाजों का आदान प्रदान होता है। प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कॉमन आइडेंटिटी अमॉन्ग डाइवर्स कम्युनिटीज। और क्या होता है, जिससे इतने बड़े देश में जितने की विविधता है, हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इतने बड़े समुदाय में, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है सेंस ऑफ यूनिटी, एक एकता की भावना जो है लोगों में जागृत होती है। चलिए सेकंड है, वाई आर माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट कंसिडर्ड सेक्रेड इन मैनी ट्रेडिशन। बहुत सारी परंपराओं में, बहुत सारी ट्रेडिशंस में क्यों माउंटेन्स और फॉरेस्ट को पवित्र माना जाता है। तो माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट आर सीन एज अबोट्स ऑफ डेटीज एंड प्लेसेस फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो माउंटेन्स और फॉरेस्ट जो हैं वो स्थान हैं देवताओं के, है ना, लोग मानते हैं कि देवताओं के स्थान है, और पवित्र प्लेसेस हैं वो किसके? स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के, जिसमें क्या होता है, हमें आध्यात्म की शांति मिलती है। दिस नेचुरल ब्यूटी, grandeur and importance of sustaining life make them objects of reverence and conservation in various religions and folk traditions। तो इस नेचुरल ब्यूटी से, इस प्राकृतिक सुंदरता से क्या होता है, जो व्यक्ति की जो लाइफ होती है, ठीक है, उसका महत्व बढ़ता है। एंड और जो कंजर्वेशन होता है, बहुत सारे रीजन में बहुत सारे लोग परंपराओं का कंजर्वेशन होता है, मतलब उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड आएगा, स्टेट टू वेज इन विच सेक्रेड ग्रोव्स बेनिफिट द एनवायरनमेंट। कि आपको सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में बताना है, दो उनके वेज बताने हैं जिससे कि वो एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद हैं। तो सेक्रेड ग्रोव्स प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोटेक्टिंग रेयर प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज एंड हेल्प कंजर्व वाटर रिसोर्सेज बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड मेंटेनिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स इन देयर सराउंडिंग्स। तो क्या है, जो सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं उससे जो है बायोडाइवर्सिटी सुरक्षित रहती है ना, वो प्रोटेक्शन देते हैं किसको? प्लांट्स और एनिमल स्पेसीज को, एंड हेल्प कंजर्व वाटर, और इससे क्या होता है वाटर कंजर्वेशन में, और जो प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन होता है उसमें जो है हेल्प मिलती है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। अब एक्सप्लेन हाउ सेक्रेड ज्योग्राफी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द कल्चर इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कैसे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में जो सेक्रेड ज्योग्राफी है, जो पवित्र भौगोलिक संरचना है, वो कैसे जो है कल्चर इंटीग्रेशन मतलब बांटती है, उधर करती है, सांस्कृतिक एकता की भावना जगाती है, इस तरीके से बोल लेंगे आप। तो आंसर इसका हो जाएगा, सेक्रेड ज्योग्राफी creates connections among regions through networks of pilgrimage sites like the चार धाम, ज्योतिर्लिंग्स एंड रिवर कॉन्फ्रेंसेज। तो जो पवित्र ज्योग्राफी है वो कनेक्शन जोड़ती है नेटवर्क का, जैसे कि चार धाम यात्रा हो गई, ज्योतिर्लिंग्स हो गए, एंड रिवर जो नदियां हैं हमारी। तो दीज नेटवर्क्स एनकरेज मूवमेंट एंड इंटरेक्शन लीडिंग टू कल्चर एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इससे क्या होता है, इससे मूविंग कल्चर एक्सचेंज होता है, मतलब विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग इधर से उधर जाते हैं, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, कहीं जाकर लोग वहाँ से सामान खरीद रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वहाँ का पैसा उधर आ गया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। एंड अ सेंस ऑफ शेयर्ड हेरिटेज, और क्या होता है, इससे जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है वो शेयर्ड होती है, मतलब जैसे उधर जो लोग जा रहे हैं तो डिस्कशन चल रहे हैं, डिबेट्स चल रही हैं, यात्राएं होती हैं, इस तरीके से। पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग दीज रूट्स एक्सपीरियंस
linguistic, regional and ritual diversity, yet discover underlying unity. Over centuries, this process has woven a tapestry of interlinked traditions and values, helping integrate diverse communities into a larger cultural frame. इससे क्या होता है, देखो शॉर्ट में बताऊँ अगर मैं, तो बहुत बार बता चुकी हूँ क्वेश्चन। तो विचारों का आदान प्रदान होता है, डिस्कशंस होता है, डिबेट्स होते हैं, और क्या होता है, जो समुदाय हैं उनमें जो है जो विविधता फैली पड़ी है, उससे क्या होता है, उससे जो है एकता की भावना जागृत होती है। तो नंबर 1 है पिलग्रिमेज रूट्स क्रॉस रीजन्स एंड लैंग्वेजेस, है ना, ट्रेड एंड एक्सचेंज फ्लरिश डूइंग सेक्रेट पथ्स। हाँ, तो जो पिलग्रिमेज रूट्स होते हैं, इस ये क्या होते हैं, इससे जो है ये जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, तो इससे जो विचार होते हैं और जो भाषाएं होती हैं, है ना, वो आदान प्रदान होती हैं। ट्रेड और एक्सचेंज और व्यापार इससे बहुत ज़्यादा फलता फूलता है इन पवित्र स्थानों पर। शेयर्ड रिचुअल्स एंड बिलीव्स डेवलप पैन इंडिया, इससे क्या होता है, जो रिचुअल्स होते हैं एक दूसरे के शेयर होते हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स इन इंडियन सेक्रेट ट्रेडिशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी एंड सोसाइटी। आपको जो है रिवर्स के बारे में बताना है कि पवित्र परंपराओं में उनका क्या महत्व है और जो इकोलॉजी और सोसाइटी में किस तरीके का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो रिवर्स होल्ड स्पेशल प्लेसेस एज लाइफ लाइन्स, डिटीज एंड सोर्सेज ऑफ सस्टेंसेस इन इंडियन सेक्रेट ट्रेडिशन। भारतीय पवित्र परंपराओं में नदियों का अपना ही एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है, एक स्पेशल प्लेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अलग इनको जो देवी माना गया है, देवी मानकर यहाँ के लोग पूजते हैं। दे आर ऑनर्ड इन हिम्स, रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स लाइक, वो उनको सम्मान का मतलब एक सम्मान दिया जाता है उनको। एंड फेस्टिवल्स लाइक द कुंभ मेला, और जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कुंभ मेला हो गया, जैसे दिवाली पे दीपावली, छठ पूजा वगैरह जो होता है, इन पे जो है इनका एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है होता है। सोसाइटीज बुल्ड लाइवलीहुड्स ऑन देयर बैंक्स, और जो सोसाइटीज होती हैं वो इनके किनारे बसाई जाती हैं, लीडिंग टू प्रॉस्पेरिटी, जिससे कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ी रहे। सेक्रेडनेस प्रमोट्स एनवायरमेंटल रेस्पेक्ट, और पवित्रता जो होती है, सेक्रेडनेस मीन्स होता है पवित्रता, ये जो पवित्रता होती है ये प्रमोट करती है एनवायरमेंटल रेस्पेक्ट को। बट पोल्यूशन, लेकिन क्या है, नदियों में मतलब बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जो पोल्यूशन जो बढ़ता चला जा रहा है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इससे क्या होता है, इससे हमारी हेल्थ पर असर पड़ रहा है। रिकॉग्नाइजिंग रिवर्स एज सेक्रेड हेल्प्स इंस्पायर प्रोटेक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन, तो नदियों के लिए जो हमें पवित्र नदियां हैं जो उनकी हेल्प करना चाहिए, हमें उसको प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसकी इंस्पिरेशन के लिए हमें काम करने चाहिए। एंड रिस्टोरेशन, और उनका दोबारा से रिस्टोरेशन कैसे किया जा सकता है। जैसे क्या हुआ है, कई बार नदियाँ सूख गई हैं, हमने उसके पानी का इतना यूज़ किया है कि वो बिल्कुल सूख चुकी हैं, तो उसका रिस्टोरेशन कैसे किया जाए, हमें इस ओर जो है ध्यान देना होगा। तो रिचुअल सस्टेन कम्युनिटी वैल्यूज एंड प्रैक्टिस, रिचुअल से क्या होता है, समुदाय की वैल्यूज बढ़ती है, प्रैक्टिसेस होती हैं। सेलिब्रेशंस मेंटेन सोशल एंड इकोनॉमिक, और जो सेलिब्रेशंस होते हैं जैसे कुंभ मेला हो गया, इससे सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी मेंटेन रहती है। रिवरडेंस एनकरेजेस इकोलॉजिकल केयर एंड कंजर्वेशन, और जो नदियाँ हैं उनसे अगर हम इनको एनकरेज करें, है रिवरेंस करा जाए, अगर हम इनको एनकरेज करें तो इससे इकोलॉजिकल केयर होगी, आर्थिक मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, एंड कंजर्वेशन, और हमें नदियों के जो कंजर्व करना है, वाटर कंजर्वेशन के बारे में सोचना होगा। चलिए आगे देखते हैं, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आएंगे। ओनली हिंदुइज्म हैज़ पिलग्रिमेज ट्रेडिशन इन इंडिया, क्या हिंदूज लोगों में ही जो है तीर्थ यात्रा का चलन है, तीर्थ यात्राओं की परंपराएं हैं भारत में? तो नहीं, फॉल्स है ये। हर धर्म में जो है तीर्थ यात्रा है, तीर्थ स्थल बने हुए हैं। द पीपल ट्री हैज़ रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, तो पीपल ट्री का एक धार्मिक महत्व है हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, सिखिज्म में, तो बिल्कुल ठीक है, हर धर्म में इसका एक अलग ही महत्व है पीपल ट्री का, तो ये बात ट्रू है। सेक्रेड ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सेक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं यानी कि फॉरेस्ट का एक छोटा सा पैच है ना, तो जो है वो इंपॉर्टेंट है किस लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर जैसे हम बता देते हैं कि भाई ये जंगल इस देवता का है, तो ना तो यहाँ पर हंटिंग हो सकती है, ना ही यहाँ पर जो है प्लांट कटिंग हो सकती है, ट्रीज कटिंग हो सकती है, तो इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की वो सुरक्षित रहती है, क्योंकि एनिमल स्पेसीज खूब अच्छे मिलते हैं वहाँ पर, और प्लांट स्पेसीज मिलती है, फ्लोरा फौना की बहुत अधिक संख्या होती है, तो इसलिए ये बात ट्रू है। पिलग्रिमेज रूट्स रियरली क्रॉस थ्रू डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन्स, पिलग्रिमेज जो रूट्स होते हैं वो रियरली क्रॉस करते हैं डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन्स को, अलग अलग क्षेत्रों को, तो नहीं, है ना, वो रियरली नहीं करते, हमेशा वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। रिवर्स आर नेवर वर्शिप्ड इन इंडिया, भारत में नदियों की कभी पूजा नहीं की जाती, तो ये बात फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि भारत में नदियों की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, आपको मैच करना है क्वेश्चन एंड आंसर। कुंभ मेला को हम मैच करेंगे किससे, कुंभ मेला कहाँ पे है, कौन, ये जो आंसर दे रखे हैं इसमें, ठीक है, कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ द सेक्रेड रिवर्स, नदियों पे के पास तो लगता है ये। सांची स्तूप जो है बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है, ठीक है, बुद्ध लोगों का एक तीर्थ स्थल है। क्या है, देवराय, हाँ, तो देवराय जो है
सेक्रेड ग्रोव है मराठी में, और सबरीमाला पिलग्रिमेज इन केरला, ये केरला में है। ठीक है, याद रखना आप। वैसे आंसर दे रखे हैं इसमें, अगर ऊपर नीचे आया तो आप लोग आंसर खुद मिलाओगे। ठीक है, चलिए fill in the blanks हैं। द डैश ट्री इज कंसिडर्ड सेक्रेड इन मैनी इंडियन रिलीजन्स एंड इज एसोसिएटेड विद एनलाइटमेंट। तो क्या है, जो कौन सा ट्री ऐसा है जो कि बहुत सारी भारतीय धर्म के अनुसार, इंडियन रिलीजन्स के अनुसार जो पवित्र माना जाता है, और जो है उसके पास लोगों ने ज्ञान प्राप्त भी किया है, ज्ञान प्राप्त करते हैं वहाँ जाकर लोग। तो इसमें हो जाएगा पीपल ट्री, है ना। बुद्ध धर्म में इसको बौद्ध ट्री के नाम से बोला जाता है। डैश इज द टर्म यूज इन इंडिया फॉर अ जर्नी टू अ सेक्रेड प्लेस। ठीक है, पवित्र प्लेस की यात्रा करने को क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया में तीर्थ यात्रा बोला जाता है, यानी कि पिलग्रिमेज। थर्ड है द फेस्टिवल हेल्ड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा यमुना एंड सरस्वती रिवर्स इज कॉल्ड। गंगा यमुना और सरस्वती रिवर्स नदियों के स्थान पर जो फेस्टिवल्स मनाया जाता है तो क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कुंभ मेला, है ना। इन सेक्रेड ग्रोव्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के में जो सेक्रेड ग्रोव्स है, डेटीज ओफन प्रोटेक्ट, जो वहाँ के जो देवता होते हैं ओफन प्रोटेक्ट, इसको सुरक्षित रखते हैं फ्रूट बैट्स को, वहाँ पर चमगादड़ों को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, विच आर वाइटल फॉर पॉलिनेशन, जिससे कि पॉलिनेशन में मदद मिलती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कैसे लगे हैं क्वेश्चन आंसर जरूर बताइए। पसंद आए हैं तो उनको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।